दरवाज़ा खटखटा के नहीं देते थे, अल्लाह के जिसको कहते वही उनके पर फिदा होने के लिए तैयार था। हाँ जी, लेकिन किया क्या, अल्लाह अकबर, खुद उठाते हैं और रात को दीवार के ऊपर से आराम से अंदर। अच्छा, चूंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया, एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं यहाँ, मैं एक बात उनकी ही कर लूँ, बाकी तो बहुत सी बातें हैं। अब उनके यहाँ क्या हुआ, घर में आग लग गई, शोर पड़ गया, वो नमाज पढ़ रहे हैं, शोर पड़ गया, अल्लाह अकबर, उन्हें कोई खबर नहीं। जब नमाज से फारग हुए तो क्या, आग लगी हुई है, तो आपको पता नहीं, हम तो भागे भी शोर कर रहे हैं, आग आग आग। उन्होंने कहा आखिरत की आग याद आ रही थी, इसलिए दुनिया की आग ही भूल गया। ये थी उनकी नमाज की कैफियत, और यही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की नमाज की कैफियत है, यही इमाम मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी की नमाज की कैफियत है, यही दूसरे अइम्मा की नमाज़ों की कैफियत है। तो ये खुशू और खुदू का मौजू तो बड़ा ही दिलचस्प, और इन हज़रात जो हमारे असलाफ़ हैं, हत्ता कि ये करीबी दौर में हज़रत सैयद अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज से फारग हुए, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, सब तो कहने लगे बारिश, वल्लाह अब्दुल्ला खबर न शुद, बारिश हो गई, खबर नहीं, मुझे पता नहीं चला। ये हमारे मौलाना मोहम्मद हसन साहब जामिया अशरफिया लाहौर के, जानते होंगे आप, अब उनका ऑपरेशन हुआ है, तो बिल्कुल उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह की तरह, उनको भी उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं कोई दवाई ऐसी नहीं सूंघूंगा जिससे बेहोशी तारी हो जाए। उनकी टांग भी इसी तरह, नमाज उसे उन्होंने नींद दी और उन्होंने टांग काट दी। नमाज के खुशू खुजू का आजकल मॉडर्न दौर में बेड़ा गर्क मोबाइल फ़ोन भी करता है। और मैं, क्योंकि वक्त महदूद है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अव्वल तो बंद करना चाहिए मोबाइल फ़ोन को नमाज से पहले, लेकिन अगर वो किसी का बोल जाए, रिंग हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो उसको फौरी तौर पे बंद करे, बिल्कुल उसको ताकि बाकी लोगों की नमाज खराब ना हो। बिल्कुल उसको बंद करे, इससे नमाज नहीं टूटेगी, बिल्कुल नमाज नहीं टूटेगी, उसको बंद करना चाहिए। अगर वो टर टर करना शुरू कर दे, इसके फ़ायदे भी बड़े हैं, इसका बड़ा नुकसान ये नमाज है, और बड़ा नुकसान ये है कि इसने झूठ बोलना सिखा दिया। और सितम बाला सितम ये है कि बेल जो है वो किसी गाने की रिंगटोन बनती है। हाँ। तो नमाज का बेड़ा सारे नमाजी, तो रिंगटोन भी खुदारा जो है लोगों से तमाम अपील है कि रिंगटोन में म्यूजिकल ना रखिए। भाई हजरत उस्मान गनी के दौर में एक सहाबी थे, उनका बागीचा था। मैं क्या अर्ज करूं आपसे, वक्त आप बार बार वक्त का हवाला दे रहे हैं, इसमें तो इतनी बातें हैं कि एक और कुछ चाहिए। तो उनके बागीचे में नमाज पढ़ी, उनकी नज़र बाग की तरफ, फलदार था, हरियाली थी, दिफा इंसान थे, बाग की तरफ नजर चले गई। अब भूल गए किस रकत में थे। जब वो दोबारा उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदा साहब किया, नमाज से फारग हुए, हज़रत उस्मान गनी के पास चले गए। इमाम मालिक ने मुअत्ता में जिक्र किया इसको, इमाम मालिक ने, और जाके हज़रत उस्मान से कहा जी ये मेरा बाग है, बैतुल माल में मैं इसको वक़्फ़ करता हूँ, इसने तो मेरी नमाज ज़ाया कर दी। यहाँ क्या हाल है। और फिर वो बाग बिका 50,000 का। मुअत्ता में है कि 50,000 की करेंसी कम से कम दिरहम थी ना, दो ही तो करेंसियाँ थी, दिरहम थी या दीनार थी। 50 कम से कम भी समझे, 50,000 दिरहम का बाग बिका, जो बैतुल माल में और फुकरा और मसाकीन में तब्दील कर दिया गया, जिनको नमाज की खुशू का एहसास था। अब तो ये मोबाइल है, मोबाइल को ना हम घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना दफ्तर में रखने के लिए तैयार हैं। मस्जिद में आए तो हम हर नमाज के पहले कहते हैं तकबीर के वक़्त, भाई मोबाइल अपने बंद कर लें, फिर भी बंद नहीं करते। और अलमिया ये है, अलमिया मेरे भाई ये है कि नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले मोबाइल खोल के देखते हैं, तस्बीहात पढ़ने की बजाय कि किसका मैसेज आया है। बतलाइए हमारी नमाजों का खुशू कहाँ गया। अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम करे। हज़रत आपकी तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही अहम गुफ्तगू थी आज खुशू खुजू के हवाले से, और इस दुआ पे हम अपने प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में खुशू खुजू अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أشهد